ओम शांति। हर मास मधुबन घर से हम बच्चों के लिए विशेष पुरुषार्थ आता। समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण। बाप दादा हम बच्चों को विशेष इशारे देते हैं, कैसे तीव्र पुरुषार्थ करना है, कैसे विघ्न और परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना है। फरवरी 2025 के लिए बाबा बोले, अब समय बाप की प्रत्यक्षता का है, क्योंकि आप बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। आपका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सत्यता और सभ्यता दिखाई दे, जिसके लिए विशेष मार्च मास में पुरुषार्थ आया। सत्यता को धारण कर परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ, जिसके लिए बाबा ने विशेष इशारा किया। 1 मार्च को बाबा बोले, ब्राह्मण जीवन में फर्स्ट नंबर की कल्चर है सत्यता और सभ्यता। तो हर एक के चेहरे और चलन में यह ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए, कोई कैसा भी हो। आप अपना यह कल्चर कभी नहीं छोड़ो, तो सहज परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन जाएंगे। अर्थात बाबा हम बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि सत्यता की प्रत्यक्षता के लिए सभ्यता को अपनाना है। जब तक सत्यता में सभ्यता नहीं होती, अहम भाव होता है, तो सत्यता को प्रत्यक्ष करना मुश्किल होता है। 2 मार्च को बाबा ने इशारा किया, सत्यता की निशानी सभ्यता है। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। अगर सभ्यता को छोड़कर असभ्यता में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, तो वह सत्य सिद्ध नहीं होगा। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। तो सभ्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। 3 मार्च को बाबा ने इशारा किया, जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है, तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ असत्यता समाई हुई है। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूं, 100% सत्य बोलता हूं, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। अर्थात आपके बोल, चाल चलन, संबंध संपर्क द्वारा ही आप सत्यता को प्रत्यक्ष कर सकते हो। जब आप औरों को रिगार्ड देते हो, तो वह भी आपको रिगार्ड देगा, क्योंकि बाबा ने कहा है, सत्यता की नाव डोलेगी पर डूबेगी नहीं। सत्यता को सिद्ध करना नहीं पड़ता, वह स्वतः ही सिद्ध होता है। 4 मार्च को बाबा ने इशारा किया, जब भी कोई असत्य बात देखते हो, सुनते हो, तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कई कहते हैं यह पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता।
लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना, यह भी तो पाप है। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी व सुनी जाती है तो उसे फैलाया नहीं जाता, कान में सुना और दिल में छिपाया जाता है। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो यह छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसलिए इस कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति धारण करो। अर्थात कोई भी असत्य बात होती है, कोई भी ऐसा कर्म होता है जो बाबा की श्रीमत अनुसार नहीं है, तो बाबा ने पहले ही कह दिया है, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, किनारा कर लो। उसे वायुमंडल में फैलाओ नहीं, फैलाने से भी वायुमंडल दूषित होगा। 5 मार्च को बाबा ने इशारा किया, परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है। सत्यता से ही प्रत्यक्षता होगी। एक स्वयं के स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि नहीं हो सकती। 6 मार्च को बाबा ने इशारा किया, आपके बोल में स्नेह भी हो, मधुरता और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। जहां बैलेंस होता है वहां कमाल दिखाई देती है और वह शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। यही बाप की प्रत्यक्षता का साधन है। अर्थात हम लौकिक में भी देखते हैं, माता पिता और बड़े लोग अथॉरिटी के साथ हमें कोई बात कहते हैं, वह बात कड़वी भले हो पर मीठी लगती है, क्योंकि हमारे अच्छे के लिए होती है। ऐसे ही बाबा कहते, आप बच्चे अथॉरिटी से बोलो, मर्यादा के अंदर में रहकर बोलो, तो जब यह बैलेंस होगा तो कमाल स्वतः दिखाई देगा। 7 मार्च को बाबा ने इशारा किया, आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराएं। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूं और सभ्यता हो ही नहीं, तो यह राइट नहीं है। 8 मार्च को बाबा ने इशारा किया, जो निर्माण होता है वही स्वनिर्माण कर सकता है। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। अब अपने जीवन में सभ्यता के संस्कार धारण करो। यदि ना चाहते हुए भी कभी क्रोध या चिड़चिड़ापन आ जाए तो दिल से कहो, मीठा बाबा, तो एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। 9 मार्च को बाबा ने सहज युक्ति बताई, ज्ञान की कोई भी बात अथॉरिटी के साथ, सत्यता और सभ्यता के साथ बोलो, संकोच से नहीं। प्रत्यक्षता करने के लिए पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो। निर्भय बनो। भाषण में शब्द कम हो,
लेकिन ऐसे शक्तिशाली हों जिसमें बाप का परिचय और स्नेह समाया हुआ हो, जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा की तरफ खींचे। 10 मार्च को बाबा ने इशारा किया। आज कल कोई कोई एक विशेष भाषा का यूज करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता, इसलिए असत्य को देख झूठ को सुन करके अंदर में जोश आ जाता है। लेकिन यदि वह असत्य है और आपको असत्य देखकर जोश आता है तो वह जोश भी असत्य है ना। सत्यता को खत्म करने के लिए स्वयं में सत्यता की शक्ति को धारण करो, तो सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर आपके स्वरूप से स्वतः और सहज दिखाई देगा। इसीलिए बाबा ने भी विशेष इशारा किया है। बाबा कहते हैं बाप दादा को बच्चों की सच्ची दिल पसंद आती है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई भी रहती है, वह क्लीन और क्लियर रहते हैं। लेकिन कई बच्चे अज्ञानवश क्रोध करते हैं, क्रोध को अच्छी तरह से अपना संस्कार बना लिया है, उस संस्कार को बीच बीच में यूज भी करते हैं, माफी भी लेते हैं। अब बाबा चाहता है मेरे बच्चे अब हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार बनाएं, तो स्वतः सभ्यता आती जाएगी। जैसे बाप को गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, ऐसे आप बच्चों का भी हर संकल्प, हर बोल सत्य हो, तब कहेंगे सत्यवचन महाराज। तो विशेष मार्च मास के लिए हम ब्राह्मणों के लिए मधुबन घर से पुरुषार्थ आया। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपने जीवन में धारण करो। संबंध संपर्क बोल संकल्प द्वारा प्रत्यक्ष करो। अच्छा, ऐसे ही और विशेष वीडियो के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी भी के भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।